हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आर्यनियस समीकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बुक्स के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आज अपन उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि आर्यनियस जो समीकरण है वो ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए दिया गया था। ठीक है, इसमें कि भाई ताप बढ़ाने से जो वेग स्थिरांक है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लगाते हैं आर्यनियस समीकरण। आर्यनियस समीकरण सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि वो समीकरण क्या है, उसके बाद में उसको कैसे डिफाइन किया गया है, इस चीज को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बेटा आर्यनियस समीकरण। आर्यनियस समीकरण। अब ये जो आर्यनियस समीकरण वो क्यों दी गई बेटा, क्योंकि ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, अभिक्रिया के ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक समीकरण दी थी बेटा। वो समीकरण थी अपन के के इजिकल टू, चलो यहां से लिख देता हूं मैं आपको, के इजिकल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये समीकरण थी बेटा, ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये बेटा वेग स्थिरांक है, ये अपन के आर्यनियस गुणांक है। ठीक है, सेकंड ऊर्जा है, टेम्परेचर है और स्थिरांक है, सारी चीजें दी हुई इसमें। अब देखो बेटा कि आर्यनियस ने क्या बोला था कि देखो, एक नोट लगा के यहाँ चीज लिख रहा हूं मैं। जब अपन इस टी का मान बढ़ाते हैं तो इस ए अपॉन आर टी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज मैंने हालांकि लास्ट क्लास के अंदर बताई है, फिर भी बता दो आपको। टेम्परेचर का मान बढ़ाने से ए अपॉन आर टी का मान, ए अपॉन आर टी का मान बेटा घटेगा, और ये जो पूरा अपन के ए अपॉन माइनस ए अपॉन आर टी, इसका मान बेटा बढ़ेगा। ये चीज क्यों बढ़ेगी, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। ये अपॉन आर टी का मान बढ़ेगा और इसका मान बढ़ेगा, तो बेटा के का मान भी बढ़ेगा, और के का मान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें है बेटा अपन के टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा कि आर्यनियस ने अलग अलग ताप पर, यानी ये तो टी समय पर है, टी समय में, फिर उसने क्या किया, T1 समय पे लिया, फिर T2 समय पे लिया। ठीक है, फिर इन दोनों का अनुपात निकाला। ठीक है, क्योंकि जो अपन ने ताप गुणांक पढ़ा था ना बेटा, कि यानी T1 ताप पर और T2 ताप पर, दोनों पर जो अनुपात प्राप्त हो रहा है इसका वेग स्थिरांक होगा। ठीक है, उसको अपन ताप गुणांक बोलते थे। ठीक है, अभिक्रिया का क्या बोलेंगे, उसको ताप गुणांक बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, इसको ये जो समीकरण है, इस समीकरण का बेटा लेते हैं अपन नेचुरल लॉग, यानी प्राकृतिक लघु गुणक लेने पर क्या होगा। तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं आयरनियस समीकरण का प्राकृतिक लघु गुणक लेने पर। ठीक है, यहां इसका बेटा लॉग ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ln के इजिकल टू, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा बेटा, ये अपॉन आर टी। ठीक है, माइनस का माइनस है ही है, ये माइनस है अपन के, प्लस ln ए, ये प्राप्त हो गया बेटा अपन को। तो इसको बराबर लिख देता हूं सीधे में, ln के इजिकल टू माइनस ए अपॉन आर टी। अब उसने क्या किया बेटा कि ताप गुणक को स्पष्ट करने के लिए उसने पहले T1 पे लिया, फिर T2 पे लिया, यानी दोनों को अलग अलग लिया बेटा। देखो तो सबसे पहले ले रहा हूं बेटा मैं T1 ताप पर। ठीक है, T1 ताप पर जो स्थिरांक है, ठीक है, वो भी अपन क्या होगा बेटा, K1 होगा, क्योंकि अपन को क्या बेटा दोनों स्थिरांकों के बीच में अनुपात को अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो ln के, तो इसको लिख देता हूं बेटा मैं ln K1 इजिकल टू
माइनस ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए। ठीक है, क्योंकि ये तो आर एन एस गुणांक है, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यदि मैं बोलूं T2 समय, T2 ताप पर तो क्या आ जाएगा बेटा, एल एन के टू माइनस ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए। ठीक है, इसको लिख दिया बेटा मैंने समीकरण नंबर 1 और इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब यदि मेरे को समीकरण 2 में से एक माइनस करना पड़े तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं समीकरण 2 में से एक घटाने पर, ध्यान देना बेटा, देखो 2 में से एक घटाना यानी एल एन के टू माइनस एल एन के वन, तो यहां लिख रहा हूं मैं एल एन के टू माइनस एल एन के वन, ये लिख दिया, बराबर ये लिखो बेटा माइनस ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए माइनस, इसको लिख रहा हूं बेटा मैं वापस, तो ये हो जाएगा अपन के माइनस ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए। ठीक है, ये रख दिया अपन ने। अब ये काम करता हूं बेटा, इसको मैं खोल लेता हूं। ठीक है, यहां इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो एल एन के टू माइनस एल एन के वन, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इजिकल टू क्या बेटा, ए अपॉन आर टी टू प्लस माइनस ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा अपन के ए अपॉन आर टी वन, और ये प्लस है तो खुलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा एल एन ए। ये अपन ने खोल दिया बेटा। अब खोलने से अपन को क्या प्राप्त हुआ, ये तो चला गया। अब क्या बचा बेटा अपन के, ए अपॉन आर टी टू और ए अपॉन आर टी वन, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस से क्या करेंगे अपन बेटा, माइनस कर देंगे इसको, यानी टी वन माइनस टी टू हो जाएगा, और इसमें भी ए आर कॉमन है, इसमें भी ए आर कॉमन है। ठीक है, ये है बेटा एल एन के टू माइनस एल एन के वन, तो इसका आपको पता है सूत्र है एल एन एम माइनस एल एन एन इजिकल टू होता है बेटा एल एन एम बटा एन, ये सूत्र लगता है बेटा इसमें। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से लिख रहा हूं मैं, देखो ये हो गया अपन के एल एन एम है तो के टू है, के टू बटा के वन, ये हो गया बेटा। अब देखो इसको बराबर, इसमें दोनों में से कौन कॉमन कौन सा है, ए अपॉन आर, ये लिख दिया मैंने ए अपॉन आर, और कोष्टक वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये हो गया बेटा। यहां तक तो समझ में है कैसे आया, क्योंकि मैंने ए अपॉन आर और ए अपॉन आर को कॉमन ले लिया, और टी वन और टी टू, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो टी वन माइनस टी टू कर दिया इसको। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, एल एन के टू अपॉन के वन इजिकल टू ए अपॉन आर कोष्टक टी वन टी टू कॉमन ले लेते अपन इसमें, तो ये ले लिया टी वन टी टू कॉमन, टी वन का भाग इसमें जाएगा तो टी वन कट जाएगा, पीछे क्या बचा बेटा टी टू माइनस टी टू का भाग इसमें दे देंगे, टी टू कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा बेटा टी वन, ये प्राप्त हो गया अपन को। अब यदि इसको मैं लॉग में परिवर्तित करूं, लॉग में परिवर्तित करने पर यहां लिख देता हूं मैं लॉग में परिवर्तित करने पर, ठीक है, और आपको पता है एल एन एक्स को यदि अपन लॉग में चेंज करें तो 2.303 लॉग एक्स करते हैं बेटा, है चीज समझ में, इस प्रकार चेंज करते हैं इसको आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग 2.303 लॉग के टू अपॉन के वन इजिकल टू ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन
बटा T1 T2। इस 2.303 को इधर लेके चला जाता हूं मैं अपन के, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, log, मिक्स मत कर देना इसको, log K2 अपॉन K1 इजिकल टू, ये बेटा गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ये बटा 2.303 R कोष्टक T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये प्राप्त होगा बेटा अपन को टोटल। यहां तक इसको सॉल्व करके आना आपको अच्छे से, ठीक है ना। ये किसी भी बुक्स में आपको कंप्लीटली नहीं बता रखा बेटा, ठीक है। तो ये है अपन के आयरनियस समीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल वगैरह लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, विजिट अगेन।